सिर्फ एक खबर ने पीटीआई के कैंप में एक बार तो हलचल मचा दी। मैंने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया, उनसे कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड ही सही लेकिन कम से कम ये मालूमात आप बता दें, और उन्होंने फिर इसकी तफसील बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। गुज़िश्ता रात आपको पता है 9 अप्रैल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशन वाइड काफ़ी एक्टिविटीज़ रही हैं। उन्होंने एक टोकन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। अब आगे मई का महीना आने वाला है और अब शुरू होगा एक बार फिर से 9 मई का बयानिया, और कहीं ना कहीं इस टाइम भी ज़रूर तैयारी हो रही होगी क्योंकि दिन अब कम ही रह गए हैं। तो कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कराने हैं, कैसे कैसे पीटीआई के हवाले से वो सारी चीज़ें एकदम से जो आने लग जाती ना बयानिए के तौर पे, अब वो मौसम आने वाला है एक बार फिर से। तो दोनों तरफ से बयानिए की जंग जो है वो तेज़ होने वाली है आगे, जब तक ये 9 मई का पूरा गुजर नहीं जाता। और अब लगभग हर महीने में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ इस तरह की आ जाती है। कभी फरवरी आया तो पीटीआई के लिए अब इलेक्शन का महीना था, उसके लिए वो ब्लैक डे उन्होंने कॉल कर दी। फिर मार्च आता है तो वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का सारा वाक़या रिकॉल होने लग जाता है। अप्रैल आया तो रजीम चेंज का महीना, फिर आगे 9 मई आ जाएगा तो वो ऑब्वियसली मई के महीने में ये सारी एपिसोड। जून जुलाई में थोड़ा सा कोई कम ही, इतने ज़्यादा इवेंट्स मुझे याद नहीं है जुलाई में मेरी सालगिरह के अलावा और कुछ। अक्टूबर तक फिर ऐसे ही, अक्टूबर में भी, बल्कि वो जो मार्च हुआ था 5 अक्टूबर जब ये वापस चले गए थे वो वाला रिकॉल होने लगता है। नवंबर अब आएगा तो फिर 26 नवंबर का वाक़या, वो उस हवाले से एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। तो तारीख जो है वो हर महीने कोई ना कोई इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। शायद मैं कुछ भूल भी रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, लेकिन कभी लिस्ट बनाएंगे इनकी। एनीवेज़, आज कहीं पर ये खबर चली कि तहरीक इंसाफ ने एक यू टर्न ले लिया है और मुज़ाहमती सियासत तर्क करने का फ़ैसला कर लिया, और अब से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी, कोई बात नहीं होगी। और इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनको हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए एक नई कमेटी बनाने की हिदायत की है और ये टास्क उनको दे दिया है। और साथ ही ये भी खबरें चली कि बैरिस्टर गौहर ने मुराद सईद के जो कन्वेंशंस हो रहे हैं या जो उन्होंने अपने तौर पे एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं, कल भी सवात में होने जा रहा है एक बड़ा पावर शो, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि लाताल्लुकी का इजहार कर दिया पीटीआई के चेयरमैन ने कि जनाब ये हम नहीं करा रहे, ये मुराद सईद अपने तौर पे कर रहा है, वो तो खुद रूपोश है, इसलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये इस किस्म की खबरें चली। फिर मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता किया और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि इस बारे में ये जो खबरें चल रही है कुछ मालूमात दरकार है। अगर आप चाहें तो ऑफ द रिकॉर्ड बता दें, ऑन द रिकॉर्ड बताना चाहे तब भी आपकी मर्ज़ी। अगर ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे तो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी ज़राए से हम कम से कम लोगों को बता तो सके कि रियलिटी क्या है। क्या वाकई इमरान खान साहब ने कोई कमेटी बनाने का कहा है? जो आपकी आखिरी मुलाकात हुई है कोई नई कमेटी बन रही, क्योंकि ऑलरेडी तो एक थी। तो उन्होंने जो तफसीलात बताई है वो मैं एज़ इट इज़ आपके सामने रख देता हूँ। बल्कि उन्होंने इजाज़त दिया, उन्होंने कहा कि बेशक आप अपने नाजरीन को ये बता दें कि आपका मेरे से रब्ता हुआ है और मैं इस चीज़ को मुकम्मल ऑन करता हूँ जो मैं मालूमात आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात में ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे कोई ऐसी हिदायत की है कि हुकूमत से बातचीत के लिए हम कोई नई कमेटी बनाने जा रहे हैं। क्योंकि ये खबरें टेलीविजन पर चल रही हैं और काफ़ी पैनिक फैला एकदम से पीटीआई के हलकों में कि जनाब फिर से हुकूमत की तरफ, यानी जो कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, क्या वो हुकूमत से होने जा रही है? तो बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया कि ना तो उनकी हुकूमत से कोई बातचीत होने जा रही है और ना इसके लिए कोई कमेटी कायम करने का कहा गया है, बल्कि ये खबर गलत है कि हम कोई खामोशी इख्तियार करने जा रहे हैं। हमारी जो तहरीक है वो स्ट्रीट पावर के ज़रिए उसी तरह से जारी रहेगी। मुराद सईद के हवाले से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन हमने नहीं दी कि हम उसको डिसऑन कर रहे हैं या हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या उसको कोई अपने पार्टी से कोई अलग किस्म की कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बल्कि जहाँ तक मुझे पता है कल बल्कि सवात में एक जलसा भी होने जा रहा है मुराद सईद के हलके में ही, एक बड़ा पावर शो करने की तैयारियां की जा रही हैं। और कल इस हवाले से जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं या यूथ के लोग हैं वो काफ़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज पेशावर में भी एक कन्वेंशन हुआ है
इमरान खान और जमहूरियत के नाम से। और इसमें हमने देखा कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इससे पहले 2-3 दिन पहले ही एक और इसी हॉल में, नश्तर हॉल में, एक और कन्वेंशन भी हो चुका है जो मुराद सईद की हिदायत पर हुआ था। अब एक बार फिर ये ISF के लोगों ने किया। तो लोग तो अपने तौर पे सारी कोशिशें कर रहे हैं। ये कंसर्न कुछ लोगों का अपनी जगह पे मौजूद है कि ये सारी एक्टिविटीज़ KPK में करने से क्या हासिल हसूल होगा। ये पंजाब में होनी चाहिए एक्टिविटीज़ या इस्लामाबाद में होनी चाहिए, जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। वहाँ पे आप जितना मर्ज़ी बड़ा इवेंट कर लें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ लोगों की राय है। लेकिन दूसरी साइड के लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक्टिविटीज़ कम से कम जारी रहनी चाहिए। जहाँ पर भी मौका मिले हमें अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करनी चाहिए। लेकिन आज का जो कन्वेंशन हुआ है नश्तर हॉल पेशावर में, उसमें जो PTI पेशावर के सदर हैं इरफान सलीम, उनकी एक तकरीर बड़ी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने सारे नौजवानों को सामने बिठा के पूछा 3-4 सवालात उन्होंने किए एक ही लाइन में कि आपको ड्रोन हमले मंजूर हैं, क्या आपको बैरिस्टर सैफ मंजूर है। बैरिस्टर सैफ के हवाले से बड़ी वहाँ पे रेजिस्टेंस पाई जा रही है PTI पेशावर में, PTI KPK में। और वहाँ के लोग जो हैं, जो कारकुनान हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों ने, जैसे सलमान अकरम राजा ने भी उनके बयानात से ख़ुद को डिस्टेंस किया। तो वो ये समझते हैं कि ये पार्टी पॉलिसी से हट के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि इन लाइन नहीं है पार्टी पॉलिसी के। फिर उन्होंने इरफान सलीम ने एक और क्वेश्चन पूछा कि आपको मिनरल एक्ट मंजूर है। तो वहाँ पे भी लोगों ने नारे शारे लगाए कि नहीं नहीं नहीं। अब जिसने मिनरल एक्ट पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा, एक हवा बन गई है। वो सारे मंजूर नहीं कर रहे इस चीज़ को कि ये हमें काबिल कबूल है। वो कह रहे हैं कि इसको होल्ड किया जाए नो मैटर व्हाट। चूँकि इमरान खान जेल में है, पार्टी उनकी है, वोट उनके हैं, तो जब तक उनसे मुशावरत ना हो जाए तो इसको अब असम्बली से मंजूर ना कराया जाए। ऑल्दो कि वो काबीना से मंजूर हो चुका। और मेरी अपनी कुछ मालूमात हैं, मैंने जो बराह रास्त इस सारे मामले में शामिल रहे उनसे कल बात की थी। तो उन्होंने बताया कि एक वर्ड है जिसके ऊपर शायद हम गौर कर रहे हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए या इसके ऊपर हम शायद कोई आगे चल के करें। दैट इज़ अबाउट स्ट्रेटेजिक। कोई लफ्ज़ बीच में डाला गया है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के एतबार से। तो वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट मैंने चूँकि वो पढ़ा नहीं है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन चूँकि एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी तो मैंने बराह रास्त जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस लफ्ज़ के ऊपर कोई एतराज़ है और शायद हम इसको चेंज करें। बट बैरिस्टर सैफ के हवाले से जो पार्टी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कारकुनान के, वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो आज काफ़ी गर्मा गर्म तकरीरें जो है वो वहाँ पे देखने को मिली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैरिस्टर सैफ जो है वो अली अमीन गंडापुर के कैंप में ना होते या उनकी छतर छाया में ना होते और बराह रास्त सलमान अकरम राजा को जवाब दे होते तो शायद वो अब तक फारिग हो चुके होते। लेकिन अभी वो बचे हुए हैं। और सलमान अकरम राजा जो है वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट जो मैं अभी तक ऑब्ज़र्व कर पाया हूँ वो इमरान खान के मफादात के ख़िलाफ़ जाने वाला आदमी नहीं है। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा उन्होंने किया अपने साथियों के ऊपर और थोड़ी सी मज़ीद नरमी या शाइस्तगी आ जाए। वैसे वो बड़े महज़ब और शाइस्ता किस्म के आदमी हैं, लेकिन 2 दिन पहले उनको पता नहीं क्यों इतना गुस्सा चढ़ गया और शायद मौके की मुनासबत से था। और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके आपस के जो कॉलीग्स हैं वो थोड़ा बेहतर रवैया डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से जैसे बच्चों को डांट दिया जाए। बैरिस्टर गौहर जैसे बंदे को कोई अगर डांट दे बहुत गुस्से से तो वो तो खैर पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन हुई तो काफ़ी गर्मा गर्मी है। एनी हाउ, आज भी इमरान खान से मुलाकातों का दिन था और ये था कि शायद किसी की मुलाकात हो जाए। सारे इस आस उम्मीद पे एक बार फिर से गए। कल फिर से वो पूरी प्रैक्टिस हुई, लोगों के नाम लिस्टों में डाले गए, 2 लिस्टें अलग अलग बनाई गई, फैमिली की अलग बनाई, जो मिलने वाले दोस्त हैं उनकी कैटेगरी अलग बनाई गई। तो सारे सियासतदान आज पहुँचे हुए थे। फैमिली इसलिए नहीं गई क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तो मुलाकात आज होनी नहीं थी। एज़ पर जेल मैनुअल जो है उनकी मुलाकात मंगल के दिन होती है, आज जुमेरात है। तो बाकी लोग गए और वहाँ पर हमने देखा जो माहौल था, रोक लिया। फिर से कहीं कहीं वो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करके रास्ते ही रोक देते हैं कि इससे आगे जाना ही ना पाएँ। कुछ लोग जो हैं वो अडयाला जेल के गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे, कुछ रास्ते में रोके गए। राजा नासिर अब्बास, हामिद रज़ा, अहमद बचर, ये आप अंदाज़ा करें उमर अयूब समेत 2 अपोजिशन लीडर्स हैं। मतलब अपोजिशन लीडर जो है वो एक अच्छी खासी बला चीज़ होता है, पावरफुल होता है। पंजाब का अपोजिशन लीडर जेल तक नहीं जा पा रहा और मरकज़ का अपोजिशन लीडर वो नहीं जा पा रहा। और मैंने देखा पुलिस एहलकार जो हैं वो बातें कर रहे हैं उनके साथ और वो चना खा रहे हैं बड़े आराम से, ऐसे यूं अपोजिशन लीडर है। ठीक है, इस टाइम मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है उनकी पार्टी, लेकिन वो एक जो तरीक़ाकार था मैंने देखा वो बड़ा कैजुअल सा मोमेंट नज़र आया कि पुलिस एहलकार सामने खड़े हैं और अपोजिशन लीडर ऐसे ही तस्वुर किया जा रहा है जैसे इनकी कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं है। हालांकि अगर रियल मानों में उनकी पावर वो अगर एक्सरसाइज करने लगे तो इन
सारे अफसरान को, पुलिस एहलकारों को वो लाइन हाज़िर कर सकते हैं प्रिविलेज कमेटियों में। उनके पास इस्तेहकाक कमेटी का पूरा प्लेटफॉर्म मौजूद है, लेकिन इस टाइम के हालात थोड़े से और हैं। तो वो सारे पुलिस वाले भी समझते हैं कि इनके पास तो कोई पावर है नहीं, जिधर मर्जी रोक ले, जो मर्जी करें। तो वो उनसे नाम लिखवा रहे थे कि आपका क्या नाम है, नाम लिख लिख के वो लिस्टें बना रहे थे कि जनाब मैं ये नाम जो है वो कौमी असम्बली के फोरम पे पुकारूंगा कि इन लोगों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया। वो पूछ रहे थे आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, वो कोई बता रहे थे आपके एसपी का क्या नाम है। फिर वो साथ साथ उनकी मुआवनत भी करते रहे, नाम भी लिखवाते रहे। जो खातून रहनुमा थी पीटीआई की, वो भी बताती रही कि नाम क्या क्या है इनके, कौन कौन हमें रोक रहा है। तो ये बड़ा कैजुअल सा वहाँ पे मोमेंट था। बहरहाल उन सब को वहाँ पे रोका गया और आगे नहीं जाने दिया गया। तो यूँ पीटीआई के रहनुमा वक्त ख़त्म होने के बाद खाली हाथ ही वापस आ गए। और अब देखते हैं कि कल किन लोगों के नाम पुकारे जाते हैं जिन्होंने रोका। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी एक बड़ा अहम दिन था। इमरान खान के 9 मई के जो वाक़यात हैं, उनके 8 मुकदमात में उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें आज ज़ेर समाअत होना थी। समाअत हुई है इसके ऊपर। और जो अच्छी बात है वो ये कि वकला की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद रही है। मतलब पैक था, सारे वकला वहाँ पर पहुँचे हुए थे पूरी प्रेजेंस के साथ, क्योंकि इमरान खान की ज़मानतों का मामला था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने जितने दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने कहा है कि जितनी FIRs काटी गई हैं वो एक जैसी हैं। मतलब उनमें इतना तजाद पाया जा रहा है कि सारा मतन एक जैसा है, इल्ज़ाम एक जैसा है, FIR लिखने का तरीकाकार एक जैसा है। तो वो कहते हैं कि सारी FIRs एक मनसूबाबंदी के तहत लिखी गई हैं। तो अपने दलाइल उन्होंने आज मुकम्मल कर लिए हैं और फर्दर जो इसकी समाअत है वो 14 अप्रैल को होनी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये केस टेकअप हो चुका है 9 मई के मामलात के हवाले से। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी 14 अप्रैल को ही ये केस है। तो दोनों जगहों पे 14 अप्रैल को समाअत होनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे रखी है कि 4 महीनों में ये केसेस कंक्लूड किए जाएँ। तो ये इसके ऊपर दोनों साइड्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बड़ी तशवीश है कि 4 महीने में कैसे केस कंक्लूड होगा। और अगर हुआ तो इसमें तो फिर PTI के लोगों की बचत मुश्किल ही लग रही है, तो सज़ा हो सकती है। पर देखते हैं आगे क्लैरिटी क्या आएगी सुप्रीम कोर्ट से, वो 14 अप्रैल को पता चल जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में जो ज़मानत है उसका मामला पेंडिंग है। अभी तक उनकी ज़मानत का केस जो ईद से पहले लगना था, सलमान सफदर साहब थोड़ा लेट हो गए, नहीं लग सका, वो अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है। उसको दोबारा से फिक्स ही नहीं किया गया। इतना दिन गुजर गया, इतना टाइम गुजर गया, अभी तक वो नहीं लग सका। तो देखते हैं इसके ऊपर कब सुनवाई होती है, कब इसका केस लगता है। आज मैंने एक ख़बर पढ़ी, बड़ी दिलचस्प खबर है, आप ज़रा सुने, आपको अंदाज़ा होगा। ख़बर यह है कि बिलावल भुट्टो की तकरीर रेडियो के ऊपर नशर ना करने पर पीपल्स पार्टी ने DG रेडियो पाकिस्तान की बरतरफ़ी का मुतालबा किया है। और उनकी जो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं शाज़िया मरी, उन्होंने एक बयान जारी किया कि रेडियो पाकिस्तान की जानिब से बिलावल भुट्टो की 4 अप्रैल की जो तकरीर उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के यौम शहादत पर की थी उसको नशर नहीं किया गया। और DG रेडियो जो है उन्होंने जानबूझकर ये किया कि सारे रेडियो स्टेशन के ऊपर इनकी तकरीर जो है वो ब्लैकआउट करा दी। तो वो अब मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, इनको ओहदे से हटाएँ। आप अंदाज़ा करें, एक तरफ इमरान खान है, उनका कोई बयान, कोई स्टेटमेंट, तस्वीर, तकरीर कुछ भी टेलीविज़न के ऊपर नहीं आ रहा, सोशल मीडिया से भी हटाया जा रहा है। और दूसरी जानिब रेडियो के ऊपर तकरीर नशर ना होने पर DG रेडियो को हटा दिया जाए। जनाब इतना बुरा लगा उनको। और दूसरी तरफ इमरान खान है, तो क्या इमरान खान मुतालबा करे कि पैमरा के चेयरमैन को हटाया जाए? तो चल रहा है नैरेटिव आपका, सोशल मीडिया को अगर तगड़ा करें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रूठने मनाने वाला सिलसिला जो है ना, उसका एपिसोड नंबर 5 आप समझ लें स्टार्ट होने वाला है। अब जैसे जैसे बजट करीब आना है ना, उसी तरह अब ये रूठने मनाने वाला सिलसिला, आप कल देखिएगा जब इजलास होगा कौमी असम्बली का, तो पीपल्स पार्टी जो है वो अब उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कोरम की निशानदही करेगी ताकि कोरम बार बार टूटे, इजलास जो है वो मुलतवी हो जाए और कार्रवाई आगे ना बढ़ सके। इस किस्म की हिकमत अमली उन्होंने बनाई है। ये रिपोर्ट हो रहा है TV चैनल्स के ऊपर कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब हुकूमत के साथ ताउन नहीं करने जा रही ये कैनाल वाला मंसूबा जो है उसको लेके। अब कैनाल मंसूबे के ऊपर PTI और पीपल्स पार्टी सेम पेज के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि उधर पीपल्स पार्टी कह रही है ये हमें मंजूर नहीं है। और आज ही के दिन कैनाल मंसूबे पर जो PTI है, इनके रहनुमाओं ने एक करारदाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिया है। जरताज गुल गई, अली मोहम्मद ख़ान थे और भी कुछ लोग थे, इन्होंने जाके बाकायदा एक करारदाद जमा कराई है कि जनाब ये मंसूबा जो है ये नहीं बनना चाहिए और हम इसके ख़िलाफ़ हैं।
पीपल्स पार्टी भी खिलाफ है, पीटीआई भी खिलाफ है। तो ये दोनों कम से कम इस इशू के ऊपर एक साथ आ चुके हैं और हुकूमत चाहती है कि ये किसी तरह से बने। मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर चाहती है कि ये मनसूबा जो है वो बनाया जाए। तो अब देखते हैं इसके ऊपर आगे फर्दर क्या होता है, लेकिन ये इस टाइम की सारी सिचुएशन है। सब लोगों के दस्तखत जितने भी थे उनके करवा के ये करारदाद जमा कराई गई है। इसके ऊपर करारदादों से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन सॉलिडारिटी या एक जेस्चर कम से कम या एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आ जाते कि इस मौके पे हमारा ये मौक़िफ़ था। एनीहाउ आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।